हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। ऑलरेडी इस चैनल पे केमिस्ट्री और ये बायोलॉजी का वीडियो हम लोग अपडेट कर चुके हैं। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिक्स। वन लाइनर फैक्ट, वन ये 6 to 12 है इसमें कवर्ड, सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। मापन, मेजरमेंट। मूल भौतिक राशियां की संख्या कितनी है? तो 7 है। मूल भौतिक राशियां लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? तो कैंडेला है। एक प्रकाश वर्ष बराबर है 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर। पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। एक पारसेक होता है 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक क्या होता है? तो बार। शक्ति का मात्रक क्या है? तो वाट है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल है। कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक जूल ही होता है। अब है एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या है? तो मीटर सेकेंड स्क्वायर। अब है मूल भौतिक राशियां, इसका मात्रक और प्रतीक देखेंगे। जैसे कि देखिए लंबाई, तो लंबाई का है मीटर, द्रव्यमान का है किलोग्राम, समय है सेकंड, विद्युत धारा एम्पियर, ताप केल्विन, पदार्थ की मात्रा मोल, ज्योति तीव्रता कैंडेला सीडी। सीडी इसका प्रतीक है कैंडेला का। अब है 1 किग्रा सेंटीमीटर दाब किसके समतुल्य होता है? तो 1.0 बार के। 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? तो 10⁻12 ग्राम। पास्कल किस राशि का मात्रक है? तो दाब का है। बल का मात्रक क्या है? तो न्यूटन है। आवेग का मात्रक क्या है? तो न्यूटन सेकेंड है। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने का मात्रक को डॉप्सन है। और पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। एक पारसेक होता है 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। अब हम लोग देखेंगे एंगस्ट्रॉम द्वारा क्या मापा जाता है? तो तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ। एक अश्व शक्ति हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 10⁻6 मीटर या 10⁻4 सेंटीमीटर या 10⁻3 मिलीमीटर। अब है कि चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। रेडियन एवं स्टेडियन किस प्रकार के मात्रक हैं? तो पूरक मात्रक है। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो जल का बहाव। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बाइनोक्यूलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ड्यूटेरोमीटर। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो लक्स मीटर। समतल कोण, घन कोण किस प्रकार की राशियां हैं? पूरक राशियां। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप। अब है अदिश राशि, दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन, समय, कार्य, घनत्व, विद्युत धारा, ये सब अदिश राशियां हैं। अब देखेंगे हम लोग सदिश राशियां, तो उसमें आपको हो जाएगा बल, विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, कोणीय वेग, चुंबकीय तीव्रता, विद्युत तीव्रता। अब है विभिन्न मात्रक। जैसे देखिए 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर। एक खगोलीय इकाई होता है 1.496 गुने 10⁻11 मीटर। 1 डॉप्सन बराबर 10 माइक्रोमीटर। 1 बैरल 159 लीटर। 1 माइक्रोन बराबर 10⁻6 मीटर। 1 नैनोमीटर 10⁻9 मीटर। 1 टैरोमीटर 10⁻12 मीटर। 1 फैदम 6 फीट। अब है कि पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। अब हम लोग देखेंगे प्रमुख भौतिक राशियां एवं उनके एसआई मात्रक। भौतिक राशियां सूत्र सहित और उसका एसआई मात्रक, ठीक है। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई मीटर स्क्वायर। आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई मीटर क्यूब। त्वरण अथवा मंदन वेग परिवर्तन बटे समय मीटर सेकेंड स्क्वायर। बल है द्रव्यमान गुने त्वरण न्यूटन। गतिज ऊर्जा 1
1/2 गुने द्रव्यमान गुने वेग का 2, इसका हो जाएगा जूल गतिज ऊर्जा। स्थितिक ऊर्जा है द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण गुने ऊंचाई, जूल ही है। कोणीय विस्थापन चाप बटे त्रिज्या रेडियन। कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन जूल या न्यूटन मीटर। शक्ति का है कार्य और समय जूल सेकेंड या वाट। कार्य और शक्ति दोनों का जूल ही होता है, मात्रक एसआई मात्रक, ठीक है। बल आघूर्ण बल गुने घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी न्यूटन मीटर। गुरुत्वाकर्षण नियतांक है बल गुने दूरी द्रव्यमान न्यूटन मीटर स्क्वायर किग्रा स्क्वायर। गुरुत्वीय विभव कार्य द्रव्यमान जूल किग्रा। घूर्णन त्रिज्या दूरी है मीटर। यंग गुणांक अनुदैर्ध्य प्रतिबल अनुदैर्ध्य विकृति न्यूटन मीटर स्क्वायर। पृष्ठ तनाव बल क्षेत्रफल न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब है वेग प्रवणता वेग दूरी प्रति सेकंड। सयांता गुणांक बल क्षेत्रफल गुने वेग प्रवणता न्यूटन सेंटीमीटर स्क्वायर। प्लांक नियतांक ऊर्जा आवृत्ति जूल सेकेंड। बोल्ट्जमैन नियतांक ऊर्जा ताप जूल केल्विन। धारिता आवेश विभवांतर फैराड। चालकता विद्युत सीमंस मीटर या सीमंस मीटर -1 करके भी उसको लिख सकते हो आप। चुंबकीय फ्लक्स वेबर। प्रतिरोधकता ओम मीटर। गुप्त उष्मा उष्मीय ऊर्जा द्रव्यमान जूल किग्रा। अब है कोणीय संवेग जड़त्व आघूर्ण गुने कोणीय वेग किग्रा मीटर स्क्वायर सेकेंड। जड़त्व आघूर्ण द्रव्यमान गुने परिभ्रमण त्रिज्या। अब है किस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क विभव मापा जाता है, तो इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफ। संवेग किसकी माप है, तो गति की मात्रा की। मैनोमीटर का क्या उपयोग है, तो गैसों के दाब मापने में। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या है, तो रेडियन। पृथ्वी और सूर्य के बीच की माध्य दूरी किसके द्वारा व्यक्त की जाती है, तो 1 खगोलीय इकाई। सोने की शुद्धता मापने के लिए कैरेटोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण मापन और उसका उपकरण। इंपॉर्टेंट मेजरिंग डिवाइसेस, जैसे देखिए यंत्र और मापन उसका क्या उपयोग है। अल्टीमीटर उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने हेतु। अमीटर विद्युत धारा की तीव्रता। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता। एरोमीटर वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व। एनीमोमीटर वायु की गति और शक्ति मापने का यंत्र है। एक्सीलरोमीटर गतिमान वाहनों की गति में वृद्धि की दर। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापते हैं। बोलोमीटर उष्मीय विकिरण। कैलोरीमीटर ऊष्मा की मात्रा। वर्नियर कैलिपर्स बेलनाकार वस्तुओं का व्यास एवं गहराई। कैरियोमीटर निम्न ताप। डेंसिटी मीटर पदार्थ का घनत्व। फैदोमीटर समुद्र नदी की गहराई। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की प्रबलता। गाइरोस्कोप घूर्णन गति करती हुई वस्तु का कोणीय संवेग। ग्रेवोमीटर गुरुत्वीय त्वरण। हाइड्रोमीटर वस्तुओं का सापेक्षिक घनत्व। हाइड्रोफोन जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि तरंगों की गणना। हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता। लैक्टोमीटर लैक्टोमीटर है दूध की शुद्धता। क्रोनोमीटर पानी के जहाजों से सही समय ज्ञात करने में प्रयुक्त उपकरण। किस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र। डाइलेटोमीटर किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापने का यंत्र। डायनेमोमीटर इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने का यंत्र है। नेफोस्कोप वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा का मापन। उसके बाद है निको डायनेमोमीटर इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने का यंत्र। नेफोस्कोप वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा का मापन। रेडियो माइक्रोमीटर उष्मीय विकिरण को मापने का यंत्र। टैकोमीटर किसी वस्तु के चक्रण की गति। अब है रिन गेज यूडोमीटर वर्षा की मात्रा ज्ञात करने वाले यंत्र। रिफ्रैक्टोमीटर पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला उपकरण। सैक्रोमीटर शर्करा की सांद्रता मापने वाला यंत्र। स्क्रू गेज महीन तारों का व्यास मापने वाला यंत्र। सेक्सटेंट ऊंचाई को मापने के लिए काम आने वाला यंत्र। स्फेरोमीटर किसी सतह की वक्रता मापने का यंत्र। स्फिग्नोमैनोमीटर
धमनियों से रुधिर के दाब को मापने वाला उपकरण। थियोडोलाइट, अनुप्रस्थ और लंबवत कोनों की माप। अब है थर्मोपाइल, विकिरण तीव्रता मापने का यंत्र। वेंचुरीमीटर, द्रवों के प्रवाह की गति मापने का यंत्र। लाउड स्पीकर, ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने का यंत्र। मैकमीटर, ध्वनि के वेग के अनुपात में वायुयान की गति। मैग्नेटोमीटर, चुंबकीय क्षेत्र। माइक्रोमीटर, अति सूक्ष्म लंबाई मिलीमीटर का 1000वां भाग। ओडोमीटर, वाहन द्वारा तय की गई दूरी। ओम मीटर, विद्युत प्रतिरोध। ओंडोमीटर, विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति। पायरोमीटर, उच्च ताप युक्त पिंड का ताप। फोनोमीटर से ध्वनि की तीव्रता मापते हैं। पॉलीग्राफ, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है। रडार जो है वो दूर स्थित वस्तुओं की अवस्थिति। रडार। रेडियोमीटर, विकिरण मापक। सिस्मोग्राफ, भूकंपीय तरंगों की तीव्रता। स्पीडोमीटर, गतिमान वाहन की गति। पाइरोहीलियोमीटर, सौर विकिरण का मापन। विस्कोमीटर, द्रव की सहनता ज्ञात करने में। वेवमीटर है विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग दैर्घ्य। इलेक्ट्रोमीटर से विभवांतर मापने का यंत्र है। तो सीजीएस पद्धति के अंतर्गत लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम और समय को सेकंड में मापा जाता है। अब हम लोग देखेंगे यांत्रिकी कि प्रक्षेप गति को दीर्घतम प्रयास प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता होगी? तो 45 डिग्री। मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है तब नाव नाव जो है वो पीछे की ओर क्रिया प्रतिक्रिया के कारण हटती है। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? तो बल के बराबर। न्यूटन का प्रथम नियम किसे परिभाषित करता है? तो जड़त्व इनर्शिया को। प्रक्षालन मशीन, वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण, फ्रिक्शन जो है ना वो कम होता है। अब है कि किसी पिंड के संवेग और वेग, मोमेंटम और वेलोसिटी के अनुपात से प्राप्त मान क्या कहलाता है? तो द्रव्यमान। त्वरण ज्ञात करने का प्रमुख सूत्र क्या है? तो A बराबर V माइनस यू बटा टी, जहाँ A बराबर होता है त्वरण, V बराबर अंतिम वेग और U बराबर प्रारंभिक वेग और T बराबर होता है समयांतराल। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, त्वरण ज्ञात करने का सूत्र। और तेल से अंशतः भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ कैसा होगा? तो परवलयी वर्गाकार। एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण सदैव उपस्थित रहता है। किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैकबोर्ड और कागज पर लिखना संभव है? तो घर्षण, फ्रिक्शन के कारण। अब हम लोग देखेंगे न्यूटन के गति के नियम। 3 नियम, ठीक है। जैसे गति का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यदि कोई पिंड विरामावस्था में है वह तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न आरोपित किया जाए। जैसे इसका उदाहरण देखते हैं, चलती गाड़ी के रुकने पर उसमें बैठे यात्रियों का आगे झुकना, पेड़ से फल टूटकर नीचे गिरना, कपड़े के डंडे से पीटने पर धूल कणों का अलग होना। द्वितीय नियम, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है और संवेग परिवर्तन की दिशा बल के अनुदिश होती है। उदाहरण चलिए देखते हैं कि गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है। और तृतीय गति का नियम, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसलिए गति के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। तो बंदूक से गोली निकलते समय बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति के पीछे की ओर धक्का लगता है। रॉकेट वायुयान की गति चप्पू चलाने पर नाव का आगे बढ़ना। अब है ऊर्जा संरक्षण का क्या आशय है? एनर्जी कंजर्वेशन का। तो ऊर्जा का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ इसको स्थानांतरण किया जा सकता है, ठीक है। अंतरिक्ष में गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने में क्यों जल उठता है? तो वायु के घर्षण के कारण। ग्रहीय पिंडों की परिक्रमण गति, ग्रहों द्वारा सूर्य का परिक्रमण में प्रभावी बल है अब केंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। दूध मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने के कारण क्या है? तो अब केंद्रीय बल है। वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? तो वायु प्रक्षोभ कहते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे।
अब है सरल आवर्ती गति के दोलन में किसकी आवश्यकता होती है? तो प्रत्यास्था एवं जड़त्व दोनों की। कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो हुक के नियम। जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी पर रोकने के लिए ब्रेक बल, ब्रेकिंग फोर्स कितना लगाना होगा? तो 4 गुना। जेट इंजन किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। अब है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। कैंची, हैंडपंप, साधारण तुला प्लास। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक हैं सरौता, नींबू निचोड़ने वाली मशीन। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक हैं स्टेपलर, चिमटा, मनुष्य का हाथ। पेचकस के द्वारा पेच घुमाना एवं दरवाजे के हत्थे का कब्जे से दूर लगाना बल आघूर्ण के उदाहरण है। अब हम लोग देखेंगे ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी पर पलायन वेग कितना है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। यदि चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष यान से एक सेब छोड़ा जाए तो उसकी गति क्या होगी? तो अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते हैं? कि गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति के कारण। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध अपकेंद्रीय बल के प्रभाव के कारण नहीं गिरता है। एक भू उपग्रह जियो सैटेलाइट किस बल के प्रभाव से अपने कक्ष पे निरंतर गति करता है? तो अपकेंद्रीय बल। चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है क्योंकि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कम है। भारहीनता की स्थिति किस कारण होती है? तो गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। एक लड़की एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। इस लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल टाइम पीरियड पर क्या प्रभाव होगा? तो आवर्तकाल जो है वो कम हो जाएगा। लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण लोलक घड़ी गर्मियों में धीमी हो जाती है जबकि शीतकाल में तीव्र गति से चलने लगती है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को एक समान ऊंचाई से गिराने पर क्या प्रतिक्रिया होगी? तो लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। लकड़ी का घनत्व लोहे की अपेक्षा कम होता है जिस कारण यदि लोहे की लकड़ी के समान भार की गेंदों को समान ऊंचाई से गिराया जाए तो लकड़ी की गेंद पर वायु का प्रतिरोध अधिक होगा। पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है? तो वो ध्रुवों पर होता है, द पोल्स पे। अब है कि पृथ्वी के केंद्र से ध्रुवों की दूरी कम होने के कारण ध्रुवों पर स्थित पिंड पर पृथ्वी द्वारा अधिक गुरुत्वीय आकर्षण बल आरोपित होगा, इसलिए ध्रुवों पर उसका भार जो है पृथ्वी पर स्थित किसी अन्य स्थान से अधिक होगा। अब है कि लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार कब सर्वाधिक महसूस होता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। भूतुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? 24 घंटे। यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी दोगुनी हो तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? वर्तमान 1/4 भाग। लोलक की समयावधि किस पर निर्भर करती है? लोलक की लंबाई पे। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? कि पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं का भार शून्य हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। पृथ्वी की सतह पर जी का मान अधिकतम, चंद्रमा का पर जी का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। ईसा की झुकी हुई मीनार गिरती क्यों नहीं है? इसका क्या कारण है? तो गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है। अब है यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वस्तु का भार अपरिवर्तित रहेगा। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है। चक्रीय झूले पर झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस होता है? अपकेंद्रीय बल के कारण। विभिन्न द्रव्यमान वाले दो पत्थर एक साथ किसी इमारत की छत से गिराए जाते हैं तो कौन सा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगा? दोनों ही पत्थर एक साथ ही जमीन पर पहुंचेंगे। गुरुत्वाकर्षण एवं गुरुत्व के क्या उदाहरण हैं? चलिए देखते हैं कि सूर्य एवं अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सभी ग्रह लगभग वृत्ताकार एवं निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी के गुरुत्व और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है और सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को अंतःक्रिया के कारण ही पृथ्वी पर स्थित समुद्रों में ज्वार भाटा टाइड्स आते हैं। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के सिद्धांत
प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल लॉ का प्रतिपादन सर आइजैक न्यूटन ने ही किया था। अब है पदार्थों के गुण, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस। चलिए देखते हैं इसका। साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से कम कम होता है या अधिक? अधिक होता है। स्वचालित हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पास्कल के सिद्धांत पर। बर्फीले क्षेत्रों में शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह पर पानी बर्फ में बदल जाता है, फिर भी उसके अंदर रहने वाले जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे सबसे अधिक होता है। इसी कारण झील के भीतर पानी नहीं जमता। नदी से समुद्र में प्रवेश करने पर वह किसी जहाज की क्या प्रतिक्रिया होती है? तो वह समुद्र में कुछ ऊपर उठता है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वह बढ़ जाएगा। किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव होगा? तो वस्तु का घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है? तो वायु दाब में कमी के कारण। नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है? क्योंकि समुद्री जल का घनत्व नदी के जल से अधिक होता है। समुद्र में प्लवन करते हुए बर्फ का पिंड पानी की सतह से 1/9 भाग ऊपर उठा हुआ होता है, इसलिए जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब है पृष्ठ तनाव का क्या कारण है? तो अणुओं के मध्य संसंजक बल कोहेसिव फोर्स के कारण। बैरोमीटर के पैमाने में अचानक गिरावट आने पर कौन सी मौसमी दशा इंगित होती है? तूफानी मौसम। तेल जल के पृष्ठ पर क्यों फैल जाता है? क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? जल के पृष्ठ तनाव के कारण। कुएं से पानी से भरी बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो क्या अनुभव होता है? बाल्टी पानी की सतह से ऊपर आकर भारी हो गई हो, ऐसा अनुभव होता है। वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? तो वायुमंडल के घनत्व की तुलना में बादलों का घनत्व जो है वो कम होता है। लोहे के घनत्व उसके द्वारा हटाए गए जल के अपेक्षित घनत्व से अधिक और पाड़े के घनत्व से कम होता है। इस कारण लोहे की कील पाड़े में तैरती रहती है। पौधे की जड़ों से पर्णपतियों की ओर जल बढ़ने का क्या कारण है? तो केशिकत्व। स्टोव में मिट्टी के तेल का बत्ती ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? तो केशिकत्व का गुण। अब तक ज्ञात पदार्थों में किस पदार्थ की प्रत्यास्था इलास्टिसिटी जो है वो सर्वाधिक होती है? तो क्वार्ट्ज। अपमार्जक मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है। फाउंटेन पेन के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो केशिकत्व के सिद्धांत पे। समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? तो 1.013 गुने 10⁵ पास्कल। जल का सापेक्षिक घनत्व रिलेटिव डेंसिटी किस ताप पर सर्वाधिक है? तो हम सभी जानते हैं कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे जल से भरी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देने पर कुछ समय पश्चात जल अपने आप क्यों स्थिर हो जाता है? तो सयांता के कारण। धातु की शुद्धता ज्ञात करने में किस सिद्धांत का प्रयोग किया जा सकता है? तो आर्किमिडीज का सिद्धांत। जल से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में किस कारण से चिपक जाते हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण। स्टील रबर की अपेक्षा अधिक प्रयास क्यों है? तो स्टील के लिए अधिक विरूपक बल की आवश्यकता होती है। वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो घर्षण को कम करने के लिए। आंधी आने पर टीन की छत और छप्पर उड़ जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर का वायु दाब नीचे के वायु दाब से कम हो जाता है। अब है किसी वस्तु की सतह से लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो प्रणोद। जल की सयांता वायु में अधिक होने के कारण जल की तुलना में वायु में गति करना सरल है। अब है तरंग गति, ध्वनि, वेव स्पीड एंड साउंड। रात्रि दृष्टि उपकरण में प्रयोग की जाने वाली तरंगे कौन सी है? तो अवरक्त तरंगे। दृश्य प्रकाश विजुअल लाइट का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? तो 390 से 750 नैनोमीटर के मध्य। आंतों से संबंधित रोगों के निदान में कौन सी किरणों का प्रयोग होता है? तो एक्स किरणों का, एक्स रेज का। कीड़ों तथा क्षति पहुंचाने वाले जीवों को घर से दूर भगाने के लिए किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासोनिक तरंग। समीप आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस कारण होता है? तो डॉपलर प्रभाव के कारण।
क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए किन किरणों का प्रयोग किया जाता है? तो एक्स किरणों का। अब है अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण और अनुदैर्घ्य। तो जो अनुप्रस्थ है वो हो जाएगा आपको प्रकाश तरंग, भूकंपीय तरंगों में एस तरंगे, डोरी युक्त यंत्रों में उत्पन्न तरंगे सितार, गिटार, वीणा, स्थिर जल में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न तरंगे, ये सब अनुप्रस्थ हैं। ठीक है। अनुदैर्घ्य में है ध्वनि तरंगे, भूकंपीय तरंगों में पी तरंगे, सर्पिलाकार स्प्रिंग से उत्पन्न तरंगे और अल्ट्रासाउंड तरंगे। एक रडार शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाने में कौन सी किरणों का प्रयोग करता है? तो रेडियो तरंगों का। पराबैंगनी विकिरण एक्स किरणें, सूक्ष्म किरणें व गामा किरणें के तरंगदैर्घ्य के आरोही क्रम क्या है? तो होगा गामा किरण, एक्स किरण, पराबैंगनी किरण, सूक्ष्म किरण। अब देखेंगे प्रमुख विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है। जैसे गामा के विद्युत चुंबकीय तरंगे उसके कौन खोज करता है? तरंगदैर्घ्य परास और आवृत्ति परास और उसके क्या उपयोग है? जैसे गामा किरण, तो इसके खोजकर्ता जो है वो है हेनरी बैक्यूरेल। तरंगदैर्घ्य परास है 10⁻⁻14 m to 10⁻10 m। आवृत्ति परास है 10⁻20 to 10⁻18। इसका उपयोग जो है वो है नाभिकीय अभिक्रिया और कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया जाता है। दूसरा है एक्स किरणें, खोजकर्ता WC रॉन्टजन। इसका उपयोग है चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में। पराबैंगनी किरणें, जोहान रिटर। इसका है सिकाई करने और प्रकाश वैद्युत प्रभाव उत्पन्न एवं जीवाणुओं को नष्ट करने में। दृश्य किरणें, विजुअल रेडिएशन, न्यूटन है। इनकी उपस्थिति से वस्तुएं दिखाई देती हैं। अवरक्त विकिरण, विलियम हर्शेल। फोटोग्राफी में सिकाई एवं टीवी के रिमोट कंट्रोल में। लघु रेडियो तरंगे, हेनरिक हर्ट्ज है। रेडियो, टेलीविजन, रडार एवं टेलीफोन में। और दीर्घ रेडियो तरंगे जो है वो है मार्कोनी, रेडियो एवं टेलीविजन के प्रसारण में। अब है कि दीर्घ रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस परत में परावर्तित होती है? तो आयन मंडल में। कुलिज नलिका ट्यूब का प्रयोग कौन सी किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो एक्स किरणें। कोबाल्ट 60 सामान्यतः विकिरण चिकित्सा में क्यों प्रयुक्त होता है? तो गामा किरणों के उत्सर्जन के कारण। बंद चूल्हा ओवन में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सूक्ष्म तरंगों माइक्रोवेव का। सुदूर संवेदी युक्ति नियंत्रण में एक अंतःनिर्मित स्रोत होता है अवरक्त किरण का। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ। समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को सोनार कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं ध्वनि, साउंड। बड़ा ध्वनिक जेट से वायुमंडल की किस परत को क्षति पहुंचती है? तो ओजोन परत को। इसे मापने हेतु डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो ध्वनि की तीव्रता मापने में। ध्वनि के स्रोत व परावर्तित सतह के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जिसमें कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके? तो 16.5 मीटर। वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो 343 मीटर प्रति सेकंड। समुद्र तल पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर होता है। ठीक है। सिनेमा घरों और बड़े सभागारों आदि में ध्वनि स्रोत बंद होने के बाद कुछ देर तक भी सुनाई देती रहती है। इसका क्या कारण है? तो अनुरणन है। अब है कि पढ़ाई के प्रति इतना पागल बनो कि तुम जो भी एग्जाम में बैठो ना उसका ज्वाइनिंग लेटर घर आए। तो इतने अच्छे से पढ़िए ना कि आप उसको सक्सेस कीजिए उसमें। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। इसका क्या कारण है? तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है और वह जैव पद्धति जिसमें प्रस्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो सोनोग्राफी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल की तीव्रता वाली ध्वनि मानव के लिए सबसे उपयुक्त होती है। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका क्या कारण है? तो वे पराध्वनिक तरंगे उत्पन्न करते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। टीवी रिमोट में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा रेडियो तरंग। अवरक्त तरंगे।
अब है ध्वनि स्रोत और उसकी तीव्रता डेसिबल में। जैसे अगर हम लोग साधारण बातचीत है तो उसके लिए 30 से 40 डेसिबल, तेज बातचीत के लिए 50 से 60 डेसिबल, तेज संगीत शोर के लिए 80 डेसिबल से अधिक, पेड़ के पत्तों की सरसराहट 10 से 20 डेसिबल, सायरन पुलिस एम्बुलेंस का होता है 110 से 120, जेट विमान है 140 से 150, औद्योगिक यंत्र संयंत्र कारखाने 100 से 120 डेसिबल। ठीक है। अब है कि टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है? तो अवरक्त विकिरण। जब सितार और बांसुरी एक ही स्वर में बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद ध्वनि गुणता साउंड टिम्बर के आधार पर किया जा सकता है। जल, लोहा व नाइट्रोजन में ध्वनि के वेगों का आरोही क्रम क्या होगा? तो नाइट्रोजन, जल और लोहा। विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल का क्या क्रम है? तो ठोस, द्रव और गैस। सबसे ज्यादा जो है इसमें रहता है ठोस, द्रव, गैस। तापमान का ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तापमान के घटने से ध्वनि का वेग जो है वो घटता है। ध्वनि किस माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती? तो निर्वात से। और ध्वनि तरंगे ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में गमन कर सकती है और धातु में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ध्वनि के प्रावर्तन पर। एकॉस्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ध्वनि का। ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती? तो ध्रुवन। ध्वनि का तरत्व किस पर निर्भर करता है? तो आवृत्ति पे। प्रतिध्वनि का कारण होता है ध्वनि तरंगों का परावर्तन। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति लगभग कितनी होती है? तो 20,000, हाँ 20,000 हर्ट्ज से अधिक। और मानव द्वारा श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। पराश्रव्य ध्वनि तरंगे किसके द्वारा सुनी जा सकती है? तो कुत्ते एवं डॉल्फिन मछली द्वारा। अब है कि एल्यूमिनियम विभिन्न माध्यम में ध्वनि का क्या चाल है? जैसे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो एल्यूमिनियम में है 6,420, स्टील में है 5,960, लोहा में है 5,950, कांच में है 3,980, जल में है 1,402, वायु में है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 331, ऑक्सीजन में है 316, हाइड्रोजन में है 1286, समुद्री जल में है 1533 और सामान्य जल में है 1493। महिलाओं की आवाज पुरुषों की अपेक्षा तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज का तारतम्य अधिक होता है। ठीक है। बोलेंगे आदत हो जाए। एस डब्ल्यू हनु पता ना। कथी डब्ल्यू है स्पेस डब्ल्यू है अरे यार पक अब हम लोग देखेंगे ऊष्मा एंड ऊष्मागतिकी। हाइड्रोजन से भरे हुए गुब्बारे को पृथ्वी से छोड़ने पर गुब्बारे में क्या परिवर्तन होगा? तो गुब्बारे के आयाम में वृद्धि होगी। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनने का क्या कारण है? तो वाष्पीकरण की दर को तेज होना। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल देने पर कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कमरे का तापमान जो है वो बढ़ जाएगा। वह थर्मामीटर जो 2000 सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त हो उसे क्या कहा जाता है? तो पूर्ण विकिरण तापमापी या पाइरोमीटर। अब है तापमापन, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। फ़ारेनहाइट, हिमांक, क्वथनांक और बराबर भाग एक भाग। तो फ़ारेनहाइट 32 डिग्री, हिमांक है 212 डिग्री एफ है, 180 बराबर भाग और एक भाग है 1 डिग्री एफ। सेल्सियस में है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 1 डिग्री सी। केल्विन में है 273 केल्विन हिमांक, इसका क्वथनांक है 373 केल्विन, 100 भाग बराबर और एक भाग 1 डिग्री के। अब है कि परम शून्य ताप से क्या तात्पर्य है? तो सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। स्वचालित इंजनों में हिमरोधी के रूप में किसी पदार्थ को प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन ग्लाइकॉल। जब बर्फ पिघलती है तब उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आयतन घटता है। थर्मोस्टेट यंत्र का संबंध तापक्रम से है जिसका उपयोग किसी निकाय का दाब स्वयं
स्वनियंत्रित करना है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो एक समान तापमान को बनाए रखना। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताजा रखने हेतु कितना तापमान आवश्यक है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 310 केल्विन। उबलते जल की तुलना में भाप से हाथ अधिक जलता है, इसका क्या कारण है? तो भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। पानी में साधारण नमक मिलाने पर पानी का क्वथनांक बिंदु जो है वो बढ़ जाएगा और हिमांक बिंदु जो है वो घट जाएगा। सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम कितने डिग्री पर एक समान रहते हैं? तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो लंबाई बढ़ जाती है। सर्दियों में लोहे के टुकड़े और लकड़ी के टुकड़े को छूने पर लोहे का टुकड़ा ठंडा क्यों लगता है? क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा जो है वो ऊष्मा का अधिक सुचालक है। यदि वायु का तापमान बढ़ता है और उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ता है। पदार्थ की ऊष्माधारिता किस पर निर्भर करती है? तो पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा पे। पदार्थ की ऊष्माधारिता किस पर निर्भर करती है? पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा पर। साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छादित रातें अपेक्षाकृत अधिक गर्म होती है, क्योंकि बादल पृथ्वी और हवा के ऊष्मा के विकिरण को रोकते हैं। जब जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तब इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पहले घटता है और फिर बढ़ता है। दाब बढ़ने पर जल के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जल का क्वथनांक बढ़ेगा। गर्मी के दिनों में किस प्रकार के छाते का प्रयोग किया जाता है? तो ऊपर सफेद नीचे काला। रेल की पटरियों जोड़ते समय मध्य में थोड़ी जगह क्यों छोड़ी जाती है? तो पटरियों को ऊष्मीय प्रसार के लिए स्थान रखने के लिए। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम तापमान निर्भर करता है ऊपर के छेद के क्षेत्रफल एवं उस पर रखे गए वजन पर। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक किसे नियंत्रित करता है? तो आर्द्रता एवं तापक्रम को। चालन के अनुप्रयोग। शीत ऋतु में लकड़ी व लोहे का ताप समान होने पर भी लोहे की कुर्सी अधिक ठंडी लगती है। चीनी मिट्टी के प्याले से चाय पीना धातु के प्याले में चाय पीने से अधिक आसान होता है। शुष्क बैटरी में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड विद्युत अपघट्यों का प्रयोग होता है। अब हम लोग देखेंगे कि डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? तो वाष्पन शीतलन के सिद्धांत पर। इस तरल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है? तो जल की। पसीने को हमारे शरीर में क्या भूमिका है? तो यह शरीर का ताप नियंत्रित रखने में सहायक है। गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम क्यों महसूस होता है? तो हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। मिट्टी के घड़े में जल क्यों ठंडा रहता है? वाष्पीकरण के कारण। संवहन के अनुप्रयोग। विद्युत बल्ब में लगे तंतु को गलने से बचाने के लिए पृथ्वी का वायुमंडल संवहन द्वारा ही गर्म होता है। मोटर कार का रेडिएटर शीतलन तंत्र भी संवहन सिद्धांत पर कार्य करता है। रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर ऊपर की ओर बनाया जाता है, ये सब संवहन के ही अनुप्रयोग हैं। ठीक है। अब है कि थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर किस पदार्थ की परत लगाई जाती है? तो रजत परत, सिल्वर लेयर। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? तो क्योंकि अधिक दाब पर पानी कम तापक्रम पर उबलने लगता है। ऊष्मा किसका उदाहरण है? तो ऊर्जा का। सीटी स्कैन करने में कौन सी किरणें प्रयोग की जाती है? तो एक्स किरणें। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस राशि पर निर्भर करती है? केवल ताप पर। बर्फ का पानी गलनांक पर पिघलना किस प्रक्रम का उदाहरण है? तो समतापी प्रक्रम। निम्न तापी में उत्पन्न निम्न ताप कैसे प्राप्त करते हैं? तो रुद्धोष्म प्रक्रम के द्वारा। अब है कि 1 किलो कैलोरी ऊष्मा कितने जूल कार्य के तुल्य है? 4.18 गुने 10⁻³ जूल कार्य के तुल्य। अब है विकिरण के अनुप्रयोग। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक विकिरण के रूप में पहुंचती है। पॉलिश किए गए जूते धूप में जल्दी गर्म नहीं होते हैं। तो ये सब विकिरण के अनुप्रयोग है। अब देखेंगे कि जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ऊर्जा संरक्षण।
जब किसी कांच की बोतल में पानी भरा जाता है और उसे बंद करके जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। क्यों? क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक क्यों घटता है? तो क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ जो है वो वायुदाब घटता जाता है। ऊंचे पहाड़ों पर सदैव बर्फ जमी रहती है क्योंकि ऊंचे पहाड़ों पर तापमान प्रायः हिमांक से कम रहता है, तब वहां वातावरण की जलवाष्प जमकर बर्फ बन जाती है। ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। ऊष्मा किस प्रक्रिया द्वारा तीव्र गति से हस्तांतरित होती है? तो विकिरण, रेडिएशन। किसी पदार्थ का तापमान परिवर्तन किए बिना द्रव से गैस में परिवर्तन करने की आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। एक कृष्णिका ब्लैक बॉडी किसे उत्सर्जित करता है? तो सभी तरंगदैर्घ्य का विकिरण। एथिल अल्कोहल किस तापमान पर जमता है? तो 114 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तारों के अंदर ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सी अभिक्रिया होती है? ताप नाभिकीय अभिक्रिया, थर्मल न्यूक्लियर रिएक्शंस। तारों का रंग क्या प्रदर्शित करता है? तो उनका तापमान। एथेनॉल के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए किस खमीर का उपयोग किया जाता है? तो सेकेरोमाइसिस सेरेवेसी। ऊनी कपड़े शरीर को गर्म क्यों रखते हैं? क्योंकि ऊन जो है वो ऊष्मा का एक खराब चालक है, बैड कंडक्टर है। अब है ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम द्रव्यमान को उसके क्वथनांक बिंदु पर वाष्प में परिवर्तित करने के लिए प्रदान की जाती है। ऐसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहा जाता है। गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना अधिक आरामदायक होता है क्योंकि सफेद कपड़े जो है वो ऊष्मा का अधिकांश भाग परावर्तित कर देते हैं। अब है प्रकाशिकी। नेक्स्ट, ऑप्टिक्स। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मृगमरीचिका किसका उदाहरण है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने का और उनके कौन से गुण प्रभावित होते हैं? तो तरंगदैर्घ्य और वेग। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उनकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, फ्रीक्वेंसी अपरिवर्तित रहती है। निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है? तो प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो कनकेव मिरर, अवतल दर्पण। प्रकाश सजावट के लिए विसर्जन लैंपों में किस गैसों का प्रयोग किया जाता है? तो नियॉन। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक जबकि बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। क्षितिज, होरिजन के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का क्या कारण है? तो प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन के कारण। वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले ही सूर्य क्यों दिखाई देने लगता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि लाल प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग जो है वो सबसे कम होता है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग किस घटना के कारण दिखाई देते हैं? तो बहुलित परावर्तन, मल्टीपल रिफ्लेक्शन और व्यतिकरण के कारण, इंटरफेरेंस। अस्पष्ट दृष्टि, क्लियर विजन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर। दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा लघु तरंगें अधिक प्रकीर्ण होती है, इसलिए आकाश का रंग जो है वो नीला दिखाई पड़ता है। और तंतु प्रकाशिकीय संचार में संकेत किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो प्रकाश के तरंगों के द्वारा। अब है विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल मीटर सेकेंड में, स्पीड ऑफ लाइट इन वेरियस मीडिया। चलिए देखते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। रॉक साल्ट है माध्यम में और प्रकाश की चाल है 1.96 गुने 10⁸। कांच में है 2 गुने 10⁸। तारपीन का तेल है 2.204 गुने 10⁸। जल का प्रकाश का चाल है 2.25 गुने 10⁸। और नायलॉन का है 1.96 गुने 10⁸। अब है कि परंपरागत कैमरे के किस भाग से आंखों की रेटिना की तुलना की जाती है? तो फिल्म। एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है?
तो तरंग एवं कणों दोनों के समान। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिस रंग को वह परावर्तित करता है। हीरा उच्च अपवर्तनांक के कारण चमकता है क्योंकि हीरे की अपवर्तनांक जो है वो अधिक होता है, इसलिए तराशने पर उसकी चमक और बढ़ जाती है। प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे कम होती है? तो हीरे में। अस्त होते समय सूर्य लाल रंग क्यों दिखाई पड़ता है? प्रकाश के प्रकीर्णन स्कैटरिंग के कारण। एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस करके प्रतिबिंबों को पर्दे पर प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? तो रोस्टर स्कैन। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस, कन्वेक्स लेंस। नीला, हरा एवं लाल तीनों जो है वो प्राथमिक रंग है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में कि प्राइमरी कलर्स कौन कौन से हैं। तो नीला, हरा एवं लाल के मिश्रण से अन्य सभी रंगों का निर्माण होता है। वस्तु के त्रिविमीय 3D प्रतिरूप को अंकित और पुनरावृत्त करने की तकनीक को क्या कहते हैं? होलोग्राफी। प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? तो उसके तरंग दैर्ध्य से। पढ़ने में काम आने वाले दर्पण में कौन सा लेंस उपयुक्त होता है? तो उत्तल कन्वेक्स। यदि वायुमंडल अनुपस्थिति हो और प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा तो इसलिए आकाश काला दिखेगा। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद क्यों नहीं मिल पाते हैं? क्योंकि पृथ्वी की सतह वर्गाकार होने के कारण। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों को प्रेषण करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो आवृत्ति मॉडलन। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में दृश्यावलोकन के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दृष्टि पटल पर किस प्रकार का चित्र बनता है? तो वस्तु से छोटा और उल्टा। किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा सर्वाधिक होती है? तो नीला प्रकाश। किसी एक आंख की अपेक्षा दो आंखों से देखना अधिक स्पष्ट होता है, इसका क्या कारण है? तो इससे देखी जाने वाली वस्तु की दूरी व गहराई का सही अनुमान होता है। वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रमुख कारण क्या है? तो वायु में उपस्थित धूल कण। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो काला। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। लेंस की क्षमता की इकाई क्या है? तो डायोप्टर है। अब है विभिन्न रंगों का तरंगदैर्घ्य। तरंगदैर्घ्य को लैम्डा से सूचित करते हैं। बैगनी का तरंगदैर्घ्य जो है वो है 3900 एंगस्ट्रम से 4460 एंगस्ट्रम। नीला और जामुनी 4460 एंगस्ट्रम से 4650 एंगस्ट्रम। आसमानी का है 4650 से 5000। हरा का है 5000 एंगस्ट्रम से 5700 एंगस्ट्रम। पीला का है 5700 से 5900। नारंगी 5900 एंगस्ट्रम से 6200 एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य। और लाल का है तरंगदैर्घ्य 6200 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम। अब है धूप के चश्मे की पावर क्षमता कितनी होती है? तो 0 डायोप्टर। एक समतल दर्पण की वक्रता तिर्य्या होती है अनंत पे। प्रसारी ब्रह्मांड की संकल्पना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो डॉपलर प्रभाव पे। जल में वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की तरह व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस। खोज बत्ती में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? खोज बत्ती सर्च लाइट में अवतल दर्पण। रमन प्रभाव का संबंध किस प्रकार की किरणों से है? तो सभी पारदर्शी माध्यम की किरणों से। ध्वनि के पुनरुत्पादन के लिए सीडी व ऑडियो प्लेयर में क्या प्रयुक्त होता है? तो लेजर बीम। जब दो समानांतर समतल दर्पण के मध्य कोई वस्तु रख दी जाती है तो उस पर अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। जब लाल और नीले और हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? तो सफेद। मानव आंख दृश्य प्रकाश के किस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है? तो 5500 एंगस्ट्रम। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो लगभग 8.5 मिनट। जब प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तब अपवर्तन के पश्चात सूर्य का प्रकाश अपने विभिन्न वर्णों रंगों में विभाजित हो जाता है। इसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं।
और प्रकाश से प्राप्त विभिन्न रंगों का समूह वर्ण क्रम या स्पेक्ट्रम कहलाता है। सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को किस दर्पण की सहायता से एक बिंदु पर केंद्रित किया जा सकता है? तो अवतल दर्पण। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को नंगी आंखों से देखने से आंख को क्षति पहुंचती है। रेटिना के जलने के लिए सूर्य की कौन सी किरणें उत्तरदायी है? तो पराबैंगनी किरणें। आकाश की परावर्तन और जल के कणों द्वारा अधिक प्रकीर्णन के कारण जो है वो समुद्र नीला प्रतीत होता है। अब हम लोग देखेंगे विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। हैलोजन लैंप का तंतु किस मिश्र धातु से निर्मित होता है? तो टंगस्टन एवं सोडियम। 1 किलोवाट का मान कितना होता है? तो 3.6 गुने 10⁶ जूल। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान कितना होता है? तो 2000 से 2500 सेंटीग्रेड। बिजली के बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में अधिक मात्रा में परिवर्तन करती है, इसलिए बिजली के बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब का अधिक उपयोग किया जाता है। अब है कि फ्यूज में प्रयुक्त होने वाली तार की क्या विशेषता होती है? उच्च प्रतिरोधक शक्ति और निम्न गलनांक। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु से निर्मित होता है? तो टंगस्टन से। स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु किस धारा की आवश्यकता होती है? तो दिष्ट धारा। डायनेमो बिजली उत्पादन हेतु प्रयोग में लाया जाता है। यह ऊर्जा में किस प्रकार का संबंधित है? तो यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर जल जाते हैं क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रति लोमानुपाती होती है। अब है कि टरबाइन व डायनेमो से बिजली को प्राप्त करने में ऊर्जा के किस रूप को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो यांत्रिक ऊर्जा। घर में सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में लाए जाने वाले फ्यूज तार निम्न गलनांक वाली धातुओं से निर्मित होते हैं। ट्रांसफर किसके लिए प्रयुक्त होती है? ट्रांसफार्मर। तो विद्युत धारा के वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होती है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो रेक्टिफायर। विद्युत बल्ब के भीतर कौन सी गैस भरी होती है? तो आर्गन। अब है कि मानव शरीर शुष्क में विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? तो 10⁶ ओम। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन के साथ पारावास्प। प्रतिदीप्त बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? मरकरी और नियॉन। विद्युत चालकता की दृष्टि से सर्वाधिक सुचालक धातु कौन सी है? तो चांदी है। पृथ्वी के विभव को शून्य माना जाता है क्योंकि पृथ्वी से कोई आवेश लेने और देने पर इसके विभव में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आर प्रतिरोध वाले एक तार को पिघलाकर उसकी आधी लंबाई के तार को ढाला जाता है और तार का नया प्रतिरोध क्या होगा? तो R/4। ठीक है। विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो संधारित्र, कैपेसिटर। विभव, पोटेंशियल और वोल्टेज पर क्या निर्धारित करता है? आवेश प्रवाह की दिशा। किसी चालक तार के प्रतिरोध पर तापमान बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। श्वेत प्रकाश, व्हाइट लाइट को नली में कैसे उत्पन्न किया जाता है? तंतु को गर्म करके। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो विद्युत मोटर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति के दो उदाहरण हैं। कौन से हैं? तो डायनेमो एवं विद्युत मोटर है। प्रत्यावर्ती धारा एवं विभवांतर को मापने के लिए क्रमशः अमीटर और वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। अतिचालक का प्रतिरोध कितना होता है? तो लगभग शून्य। तड़ित चालक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो कॉपर, तांबा। विद्युत धारा में समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब है चालकता, कंडक्टिविटी। सिलिकॉन, कार्बन और जर्मेनियम किसके उदाहरण हैं? अर्धचालक के। अर्धचालक की चालकता, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर किस ताप पर अधिकतम होता है? शून्य ताप पर। परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध कितना हो जाता है? तो अनंत। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश का प्रवाह सरलता से नहीं होता क्या कहलाते हैं? अचालक, नॉन कंडक्टर। अब है चालक पदार्थ का उदाहरण और अचालक पदार्थ का उदाहरण। तो चलिए देखते हैं चालक पदार्थों के उदाहरण। इसमें है धातु में लोहा, चांदी, तांबा, इस्पात, अशुद्ध जल, पृथ्वी, वायु, ग्रेफाइट आदि।
अचालक पदार्थों के उदाहरण में है रबर, लकड़ी, शुद्ध जल, कांच, चीनी मिट्टी, कागज, मोम, रुई, रेशम, प्लास्टिक, एवोनाइट, चमड़ा आदि। अतिचालकता, सुपर कंडक्टिविटी के क्या लक्षण होते हैं? तो शून्य पारगम्यता। नव आ- आवि- नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक कौन सा है? तो सिरेमिक ऑक्साइड। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? तो सिलिकॉन है। अर्धचालक में अशुद्धियां मिश्रित करने को क्या प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो डोपिंग। डायोड का प्रयोग किस लिए होता है? तो एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करने के लिए। अब है चालक से संबंधित मुख्य तथ्य। चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर उसकी प्रतिरोधकता भी बढ़ जाती है। चालक का प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। चालक की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। चालक के ताप में वृद्धि होने से उसके प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में परिवर्तन होता है। धातुओं से तापीय वृद्धि से उनके प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता में वृद्धि होती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। चुंबकीय आकर्षण शक्ति कहाँ सर्वाधिक होती है? तो चुंबक के दोनों किनारों पर। चुंबकीय कंपास की सुई किस दिशा को प्रदर्शित करती है? तो हमेशा उत्तर एवं दक्षिण में। सीजीएस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? तो मैक्सवेल है। ऐसा ताप जो लौह चुंबकीय प्रकृति एवं अनुचुंबकीय प्रकृति के मध्य प्रदर्शित होता है क्या कहलाता है? क्यूरी ताप। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति न्यूनतम कहाँ होती है? तो चुंबक के मध्य में। प्राकृतिक चुंबक किस धातु के अयस्क होते हैं? लौह के। स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक का आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करेगा? तो लटकने की लंबाई पे। चुंबकीय याम्योत्तर के तल में नती सुई किस दिशा में होगी? तो ऊर्ध्वाधर होगी। तड़ित आकाशीय बिजली में वृक्षों में आग भी लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा होती है। सभी चुंबकीय पदार्थों का चुंबकीय गुण कब कम होता है? जब वे बहुत अधिक गर्म हो जाता है। लेंज का नियम किसके अनुरूप है? तो चुंबक फ्लक्स संरक्षण। कौन सा अयस्क प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है? तो मैग्नेटाइट को। जब दंड चुंबक को लंबाई में दो बराबर भागों में बांट दिया जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा एक स्वतंत्र चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। अब है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? प्रेरित धारा की दिशा। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम की खोज किसने की थी? हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड के द्वारा। विद्युत परिपथ में फ्यूज का प्रयोग क्यों किया जाता है? जब परिपथ से अत्यधिक धारा प्रवाहित हो तो फ्यूज तार गल जाए और परिपथ टूट जाए। जो धातु विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होती है उसका विशिष्ट प्रतिरोध सबसे कम होता है। अब है नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स। नाभिकीय भौतिकी में भारी जल D2O का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए। ट्रांस यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण किसके द्वारा किया गया? तो ग्लेन टी सीबोर्ग के द्वारा। रेडियोधर्मी क्षय क्या है? तो नाभिकीय पदार्थों का नैसर्गिक क्षय। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? तो CD एंडरसन ने। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर यूरेनियम कार्बाइड एवं प्लूटोनियम कार्बाइड मिश्रित ईंधन का प्रयोग किया जाता है और शीतलक के रूप में द्रवित सोडियम का प्रयोग किया जाता है। तारों में अक्षय ऊर्जा होने का क्या कारण है? तो हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तित होना। भारत में किस रेडियोधर्मी तत्व का सर्वाधिक भंडार है? तो प्लूटोनियम का है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अनियंत्रित नाभिकीय शल्यन अभिक्रिया पर। ये सब क्वेश्चन बार बार पूछा गया है एग्जाम में। अब है कि विद्युत उत्पादन के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम। रेडियोधर्मी पदार्थ कौन से कण उत्सर्जित करते हैं? अल्फा बीटा गामा कण। अल्फा पॉजिटिव होता है। सूर्य नाभिकीय संलयन के द्वारा अपनी ऊर्जा का निर्माण करता है। रेडियो सक्रिय तत्वों के उपयोग अधिक उपज देने वाले बीजों के विकास में, खाद्यान्नों के विकिरण प्रसंस्करण में, मांस उत्पादों, फलों और सब्जियों के संरक्षण में, कैंसर के उपचार, भूमिगत पाइपों में रिसाव का पता लगाने में आदि। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट भारी जल का। मेसान की खोज किसने की थी? हिडेकी ओकावा। ब्रीडर रिएक्टर से क्या तात्पर्य है? ऐसा रिएक्टर जो विखंडित होने वाले पदार्थ को विखंडन की मात्रा से अधिक उत्पन्न करता हो। अब है कोबाल्ट 60 का प्रयोग विकिरण चिकित्सा में क्यों किया जाता है? गामा किरणों के कारण।
भारत की कौन सी नाभिकीय ईंधन सर्वाधिक पाया जाता है? तो थोरियम। भारत में अणु बम का विकास किसने किया था? डॉक्टर राजा रमन्ना। परमाणु रिएक्टर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? आणविक भट्टी में। साइक्लोन को त्वरित करने वाला अणु कौन सा है? प्रोटॉन है। कि विद्युत उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में किस यूरेनियम समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम 235। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा है? तारापुर, महाराष्ट्र। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। इसके विपरीत हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। अब है भारत का कौन सा परमाणु संयंत्र भूकंपीय पेटी में स्थित है? तो नरौड़ा फोर्थ भूकंपीय पेटी और बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। वर्ष 1938 में नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी? तो आंटोहन एवं फ्रीटस स्ट्रासमैन ने। अब है भारत में स्थापित प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्र, जैसे तारापुर महाराष्ट्र है 1400, रावत भाटा राजस्थान कोटा 1080, कलपक्कम तमिलनाडु 4040, नरौड़ा उत्तर प्रदेश 440 है, काकारपाड़ गुजरात में है 440, कैगा कर्नाटका 880, कुंडनकुलम तमिलनाडु 2000, ट्रॉम्बे महाराष्ट्र है। अब है वर्ष 1942 में पहले परमाणु रिएक्टर का निर्माण एनरिको फर्मी ने किया था। अब हम लोग देखेंगे इसका विविध मिसलेनियस क्वेश्चंस। यदि लोलक घड़ी की लंबाई 4 गुनी हो जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आवर्तकाल 2 गुना हो जाएगा। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्रमा पर जो है ना वो गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में कम 1/6 होता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। चंद्रमा पे 1/6 पृथ्वी की तुलना में गुरुत्वाकर्षण बल होता है। शुष्क बैटरी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? रासायनिक ऊर्जा। बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने में किया जाता है? तापमान, टेम्परेचर। 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियों को मनुष्य द्वारा सुना नहीं जा सकता। जल का हिमांक कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्रीजिंग पॉइंट। जल का फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि कोई व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह कितना कार्य करता है? शून्य कार्य। अब है कि VIB-GIYOR स्पेक्ट्रम का संबंध किससे है? प्रकाश से है। चलती बस के अचानक रुकने से यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं? जड़त्व, इनर्शिया के कारण। न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम के लेखक कौन है? तकाशी हिरोज। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे संबंधित है? तो पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण से। अब है यदि कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके अन्यत्र टेलीविजन स्क्रीन पर देखी पढ़ी जा सके तो उस विधि को टेलीफैक्स कहा जाता है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? तो 212 डिग्री सेंटीग्रेड। थर्मोकपल थर्मामीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो सी ब्रेक प्रभाव पे। ठीक है। अब प्लास्टिक का गलनांक कितना है? तो 47 डिग्री सेंटीग्रेड। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें क्यों फट जाती है? पाइप में पानी जमने पर पानी का आयतन बढ़ने के कारण। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो प्रवर्तन कोण कितना होगा? 60 डिग्री ही होगा। इलेक्ट्रॉनों की उनकी कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युत बल। कलाई घड़ी, प्रदर्शन युक्तियों तथा पॉकेट कैलकुलेटरों में द्रव क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है। जो पदार्थ विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते वे क्या कहलाते हैं? तो विद्युत रोधी। किसी पदार्थ की सापेक्ष विद्युतशीलता सदैव कितनी होती है? 1 होती है। किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो उस पर कौन सा आवेश उत्पन्न होगा? धन आवेश, पॉजिटिव चार्ज। एक सूर्य जैसे तारे एक सूर्य जैसे किसी तारे को नाभिकीय ईंधन हाइड्रोजन लगभग समाप्त होता है तो वह श्वेत बौने तारे में परिवर्तित हो जाते हैं। इस स्थिति में उसके केंद्रीय भाग में तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है 1 लाख केल्विन और अधिकांश बाह्य पदार्थ तारे से पृथक हो जाता है। अब है कि घर्षण, फ्रिक्शन, स्नेहक, लुब्रिकेंट के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ट्राइबोलॉजी। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला नेशनल फिजिक्स लैबोरेटरी कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। लेजर का पूर्ण प्रारूप क्या है? तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला कहाँ है? तो अटकामा पेरू में है। अब है चंद्रा एक्सरे वेधशाला का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया?
सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉनों के मंदन नियंत्रण हेतु भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O का ग्रेफाइट में उपयोग किया जाता है। अब है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना कहाँ की गई, तो मुंबई में। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, यूरी गॉगरिन, तो रूसी अंतरिक्ष यात्री 1961 ईस्वी। विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है, तो वैलेंटीना तेरेस्कोवा, रूसी अंतरिक्ष यात्री 1963 ईस्वी। GIF का पूर्ण रूप क्या है, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। लेजर द्वारा कैसा विकिरण उत्पन्न होता है, तो उद्दीप्त विकिरण। भारत के संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत कितना है, तो लगभग 3.3%। वायु का विशिष्ट ताप किस वायुमंडलीय गुण के बढ़ने के साथ बढ़ता है, तो दाब। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा होगा, गोलाकार। दाब बढ़ने पर बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो गलनांक घटता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल घटाने पर पृष्ठ पर कार्यरत दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, दाब बढ़ जाएगा। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति को क्या ध्वनि क्या कहलाती है, तो पराध्वनिक। गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है, तो अनुदैर्ध्य तरंग होती है। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है, तो ध्वनि से है। प्रकाश तरंग की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति कितनी होती है, तो दोनों की गति एक समान होती है। किसी माध्यम में ताप बढ़ने पर प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहता है। सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों को कौन अवशोषित करता है, तो ओजोन लेयर, ओजोन परत। ठीक है। अब है कि जब वायु की गति बढ़ जाती है तब दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो दाब घट जाता है। दंत चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो अवतल। प्रकाश, रेडियो तरंग और एक्स किरणें किस विद्युत के विकिरण है, तो विद्युत चुंबकीय विकिरण। प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया था, तो न्यूटन ने। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस की स्थापना बेंगलुरु कर्नाटक में की गई। समतल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब। प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन सर्वाधिक है, तो बैंगनी का। एक सरल सूक्ष्मदर्शी कम से कम कितने उत्तल लेंसों से बनाया जा सकता है, तो 2। लाल कमल का फूल हरे प्रकाश में देखने पर कैसा दिखाई देगा, तो काला दिखाई देगा। चुंबकीय सुई किस दिशा की ओर संकेत करती है, तो उत्तर दिशा की ओर। युद्धक विमान अधिक ऊंचाइयों पर क्यों उड़ते हैं, तो रडार संसूचन के बचाव हेतु। शीशे के रजतन के लिए कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है, तो सिल्वर नाइट्रेट। यदि वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी के आकाश का काले रंग का दिखाई देता। हीटर के तार किस धातु के बने होते हैं, नाइक्रोम। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना है, तो 5 माइक्रोन से कम है। भारत में प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया, तो नांगल, पंजाब में। टेप रिकॉर्डर का टेप किस पदार्थ से लेपित होता है, तो फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से। अब है कि वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा का मापन नेफोस्कोप यंत्र द्वारा किया जाता है। अब है कि घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो दाब विद्युत प्रभाव। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा हाथ के विभिन्न संचलनों से प्राप्त होती है। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से स्पष्ट रूप से क्यों ट्रैक किया जा सकता है, तो डॉपलर प्रभाव के द्वारा। ठीक है। हवाओं में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, तो गतिज ऊर्जा। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है, तो बर्फ से में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। चुंबकीय अनुनाद बिंदीकरण किस सिद्धांत पर आधारित है, तो नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद। भारत में मीट्रिक प्रणाली किस वर्ष प्रारंभ की गई थी, तो 1957 में। ऊष्मा के हस्तांतरण का क्या कारण है, तो तापांतर, टेम्परेचर डिफरेंस। कौन सा रंग सौर विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक होता है, तो काला रंग। डीजल इंजन में कितने स्पार्क प्लग लगे होते हैं, तो एक भी नहीं। परम ताप का वह प्रथम बिंदु कौन सा है जहां सभी प्रकार की आणविक गति मॉलिक्यूलर स्पीड बंद हो जाती है, तो परम शून्य ताप पर। ठीक है। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो उसका आयतन अपरिवर्तित रहेगा। टेलीफोन में क्या प्रयुक्त होता है, तो कार्बन माइक्रोफोन। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत मानव एवं यंत्रों के मध्य स्वचालन एवं संचार विधि का अध्ययन किया जाता है, तो साइबरनेटिक्स। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन है, तो गामा किरणें।
नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया की अवधारणा सर्वप्रथम एनरिको फर्मी ने प्रस्तुत की। मोबाइल चार्जर में कौन सी युक्ति प्रयोग की जाती है? तो एक अपचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में किस भौतिक राशि को प्रदर्शित किया जाता है? द्रव्यमान। तड़ित चालक किस धातु से बनाए जाते हैं? तांबे से। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग घट जाएगी। किसी ताड़े का रंग क्या प्रदर्शित करता है? उसका ताप को। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? 14.4 ग्राम। कल्पक्कम क्यों प्रसिद्ध है? अभी हम लोगों ने देखा था परमाणु ऊर्जा संयंत्र के कारण कल्पक्कम, और कल्पक्कम जो है वो तमिलनाडु में है। ठीक है। ऊर्जा संरक्षण, एनर्जी कंजर्वेशन से अभिप्राय ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है, बस इसको आप ट्रांसफर कर सकते हो। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में है। एक वास्तविक गैस किन स्थितियों में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? तो उच्च दाब और निम्न ताप पर। आवृत्ति मॉड्यूलेशन एफएम में आयाम परिवर्तनशील होता है, तो वह नियत, तो आयाम नियत रहता है। कौन सी प्रक्रिया ध्वनि तरंग के साथ नहीं दर्शाई जाती है? तो व्यतिकरण। नीले कांच की प्लेट धूप में नीली क्यों दिखाई देती है? क्योंकि यह नीला रंग संक्रमित करती है। अपमार्जक मिलाने पर पानी के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। यदि तांबे के तार को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो 4 गुना। ईसीजी किस अंग की गतिविधि को दर्शाता है? तो हृदय। वह कौन सा गुण है जो प्रकाश तरंग में दिखता है परंतु ध्वनि तरंग में नहीं दिखता है? तो ध्रुवन, पोलराइजेशन। वायु शीतलन, एयर कंडीशनिंग किस स्थान के लिए अधिक उपयुक्त है? गर्म और शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में। अब है वह प्रकाशीय उपकरण कौन सा है जिसकी सहायता से दोनों आंखों से एक साथ दूरवर्ती वस्तुओं को आवर्धित रूप दिखाई देता है? तो हम सभी जानते हैं दूरबीन। ठीक है। पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान व आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसलिए इसे एंटी इलेक्ट्रॉन कण भी कहते हैं। अब है वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? तो समान चाल एवं परिवर्ती वेग। जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो दाब द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है? द्रव उबलने लगता है। समुद्र की लहरों में किस प्रकार की ऊर्जा भंडारित होती है? तो द्रव चलित ऊर्जा, गतिज ऊर्जा एवं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। लौह चुंबकीय पदार्थ किस तापमान पर अनुचुंबकीय हो जाता है या कहलाता है? तो क्यूरी तापमान पे। अब है किसी संगीत समारोह की छतें साधारणतः वक्राकार क्यों होती है? तो क्योंकि वे शोर का अवशोषण करती है। कोई वस्तु केवल गुरुत्व क्रिया के अधीन निर्वात में मुक्त रूप से गिर रही है, गिरने के दौरान कौन सी ऊर्जा स्थिर बनी रहेगी? तो कुल यांत्रिक ऊर्जा। चंद्रशेखर सीमा का प्रतिपादन किसने किया था? तो एस चंद्रशेखर ने ही किया था। अब है कि भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर को चंद्रशेखर सीमा की गणना, तारों की उत्पत्ति एवं उनकी संरचना और कृष्ण छिद्र संबंधी शोध के लिए वर्ष 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। किसी भारतीय वैज्ञानिक को प्रकाश के प्रकीर्णन की व्याख्या का रमन प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। चंद्रशेखर वेंकट रमन, वर्ष 1930 में। कोई कार एक समान चाल से गतिमान है परंतु उसका संवेग परिवर्तित हो रहा है, तो उस कार का पथ कैसा होगा? दीर्घवृत्तीय पथ होगा। जब लंबे सूखे बालों को ब्रश किया जाता है तो लटें सामान्यतः एक दूसरे से अलग हो जाती है क्योंकि ब्रश करते समय बालों पर स्थितिक विद्युत आवेश प्रेरित होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे लिफ्ट में व्यक्ति के भार की विभिन्न स्थिति। तो जैसे एक है कि जब लिफ्ट विरामावस्था में हो, जब लिफ्ट या एलिवेटर विरामावस्था में हो तब व्यक्ति का आभासी भार व्यक्ति के वास्तविक भार के बराबर होता है। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाती है तो क्या होता है? इस स्थिति में व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार के बराबर होता है, अर्थात व्यक्ति को अपने भार में कोई परिवर्तन प्रतीत नहीं होता है। तीसरा है कि जब लिफ्ट त्वरण से ऊपर जाती है तो क्या होता है? तो इस स्थिति में व्यक्ति का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, अर्थात व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है। चौथा है कि जब लिफ्ट त्वरण से नीचे आती है तो इस स्थिति में व्यक्ति का आभासी भार घटा हुआ प्रतीत होता है, अर्थात व्यक्ति का आभासी भार व्यक्ति के वास्तविक भार से कम होता है।
पांचवा है यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो इस स्थिति में व्यक्ति या तो स्वतंत्र वस्तु की भांति नीचे गिरेगा या जिससे व्यक्ति का आभासी भार शून्य प्रतीत होगा अर्थात व्यक्ति का भारहीनता का अनुभव होगा। छठा है यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो इस स्थिति में व्यक्ति का आभासी बल व्यक्ति पर ऊपर की ओर लगेगा जिससे वह लिफ्ट को फर्श की उठकर लिफ्ट की छत से जा लगेगा। अब है प्रमुख यंत्र एवं उनके सिद्धांत। भाप का इंजन, ऊष्मागतिकी का सिद्धांत, विद्युत जनरेटर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, रॉकेट प्रक्षेपण, न्यूटन की गति सिद्धांत, रेडियो व दूरदर्शन, विद्युत चुंबकीय संचरण, वायुयान, बर्नौली का तरल गति विज्ञान सिद्धांत, सोनार, पराश्रव्य तरंगों का प्रावर्तन, प्रकाश की रेसे तंतु, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति, फोटोसेल, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, नाभिकीय रिएक्टर, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। अब है कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रोबोटिक्स केंद्र बेंगलुरु और रोबोटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया भारत में रोबोटिक्स के प्रमुख स्थान है। अब हम लोग देखेंगे भौतिक एवं रसायन विज्ञान से संबंधित भारत के महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान। ठीक है, पहला है राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला, नई दिल्ली में है। नई दिल्ली है और राज्य दिल्ली है, ये हम सभी जानते हैं। भारतीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून है, उत्तराखंड। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में ही है, उत्तराखंड। भारतीय मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली है, दिल्ली। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जादूगोड़ा, झारखंड। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर, झारखंड। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई, महाराष्ट्र। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियो मैग्नेटिज्म मुंबई, महाराष्ट्र। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक, महाराष्ट्र। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे, महाराष्ट्र। भारतीय उष्ण मौसम विज्ञान संस्थान पुणे, महाराष्ट्र। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे, महाराष्ट्र। भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान ट्रॉम्बे, महाराष्ट्र। केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल। केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान कड़ाई पुरी, तमिलनाडु में है। केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान भावनगर, नमक कानून, गुजरात। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेंगलुरु, कर्नाटक। राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला बेंगलुरु, कर्नाटक। रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में ही है, कर्नाटक। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी, गोवा। तो अब हम लोग देखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ऊर्जा रूपांतरण के व्यवहारिक उपयोग। विद्युत हीटर विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। कार की बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। फेंके गए पत्थर की ऊर्जा पेशीय ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में। वाष्प इंजन तो ऊष्मीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में। जलता हुआ कोयला रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत अपघटन विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण। बिजली का पंखा विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में। टरबाइन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ऊर्जा रूपांतरण है। पवन चक्की यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत चुंबक विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में। परमाणु बम रासायनिक ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा में। माइक्रोफोन विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में। विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अब है लास्ट क्वेश्चन फिजिक्स का। वायुमंडलीय दाब को मापने एवं स्वतः ग्राफ को चित्रित करने वाला यंत्र बैरोग्राफ कहलाता है। तो हम लोग अभी टोटल फिजिक्स कंप्लीट कर लिए और इसमें केमिस्ट्री बायोलॉजी भी कंप्लीट हो चुका है। तो ये तीनों आप लोग देखिए, एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही और सारे जो वीडियोस हैं वो अपडेट होते रहेंगे चैनल पे। थैंक यू।